हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के एक नए लेक्चर के बारे में। बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपसे एक नई गाय के बारे में जिसका नाम है थार पारकर। ये है बच्चों लेक्चर नंबर हमारा 20। और बच्चों जो थार पारकर है वो कैसी गाय है, तो बच्चों ये है डुअल पर्पस, द्विकाजी गाय में इसे रखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रखेंगे जितनी भी गाय होती हैं बच्चों, तो गाय का जो देसी गाय होती है बच्चों, उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो याद रखेंगे बॉस इंडिकस। बच्चों भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है तो याद रखेंगे क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है। तो बच्चों थार पारकर की खास बात क्या है बच्चों, तो इस नस्ल का उद्गम जो है वो राजस्थान सरहद, जिसे हम लोग पार सिंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, थार पारकर इज द ब्रीड ऑफ कैटल, ठीक है, ओरिजिनेटेड इन द थार पारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ठीक है, प्रोविंस इन प्रेजेंस डे पाकिस्तान, जो आज कहां पर है बच्चों, हमारे पाकिस्तान में, पहले जो कहां पर था, राजस्थान वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं थार पारकर। बच्चों दूध लगभग जो रूरल कंडीशन होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों कितना दूध देखने को मिलता है, लगभग 1500 लीटर के आसपास ये प्रति ब्यात दूध देती है। मतलब एक लैक्टेशन पीरियड में लगभग ये दूध देती है 300 दिन के आसपास में। तो 300 दिन जब दूध देती है तो बच्चों लगभग कितना दूध देती है, 1500 लीटर के आसपास में दूध देती है। व्यावसायिक फर्म में, मतलब कॉमर्शियल फर्म में यदि पूछा जाए भाई कितना दूध देती है व्यावसायिक रूप से, तो बच्चों लगभग 1600 लीटर से 2500 लीटर के आसपास दूध देती है। और मैक्सिमम यदि पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट कितना दे सकती है, तो 3000 लीटर तक भी दूध ये दे सकती है। बच्चों प्रथम प्रजनन की उम्र, फर्स्ट ब्रीडिंग एज यदि पूछा जाए तो 38 से 42 मंथ, लगभग बच्चों कितने साल के आसपास, 4 साल के आसपास का इसको समय लगता है जब ये पहला, ठीक है, बछड़े को जन्म देती है। मतलब 3.5 साल से 4 साल माना जाता है कि ये क्या देती है, एक बच्चे को जन्म देने योग्य हो जाती है। जैसे मान चलो आज एक कोई, ठीक है, बछड़े ने जन्म लिया, ठीक है, काल्व ने जन्म लिया, तो बच्चों क्या होगा, वो लगभग जब 3.5 से 4 साल की हो जाएगी, ठीक है, हमारी बच्चियां, तो वो कब दूध देना चालू करेगी, कब मतलब किसी बच्चे का गर्भ धारण करेगी बच्चों, लगभग 3.5 से 4 साल की उम्र के बाद में वो क्या करेगी, गर्भ को धारण करेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब प्रजनन की अवधि में अंतराल पूछा जाता है, इंटरवल इन द रिप्रोडक्शन पीरियड। तो बच्चों लगभग उसको नेक्स्ट ब्यात के समय तक जो अंतर पहुंच जाता है वो 300, ठीक है, 430 दिन के आसपास पहुंच जाता है। यह गाय एक बार ब्याने पर, लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 300 दिन तक दूध देती है बच्चों। कितने दिनों तक दूध देती है, 300 दिनों तक ये हमको दूध देती है। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों यदि हम क्वेश्चन वाइज बात करें तो बच्चों एक गाय की आयु कितनी मानी जाती, तो 18 से 22 वर्ष के बीच में क्या होती बच्चों, एक गाय की आयु मानी जाती थार पारकर की, याद रखेंगे, या किसी भी गायों की नॉर्मल आयु। बच्चों इसके सींग होते हैं बीना के आकार से, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो बीना के आकार के सींग किसके होते हैं बच्चों, थार पारकर के होते हैं, जो किनारों पर क्या होते हैं, तीखे होते हैं। द हॉर्न आर द, ठीक है, शार्प, लायर शेप्ड एंड द शार्प एट द एज। याद रखेंगे आप लोग, बीना के आकार के सींग किसके माने जाते हैं बच्चों, थार पारकर गाय के सींग बीना के आकार के माने जाते हैं। थार पारकर ऑल्सो नोन एज मलानी के नाम से जाना जाता है थार पारकर को, ठीक है, व्हाइट सिंधी के नाम से जाना जाता है, कच्ची के नाम से जाना जाता है, और कामधेनु के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही साथ में इसे थारी के नाम से भी जाना जाता है। कल को यदि पेपर में क्वेश्चन बने कि भाई मलानी किस गाय का अन्य नाम है, तो याद रखेंगे थार पारकर का। कच्ची किस गाय का अन्य नाम है, तो बोले थार पारकर का। थार पारकर का निम्न में से अन्य नाम कौन सा नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन दी जाएंगे, भाई मलानी है, ठीक है, व्हाइट सिंधी है, कच्ची, और एक और ऑप्शन कोई दे दिया जाएगा जो नहीं होता हो। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि थार पारकर के कौन से अन्य नाम होते हैं और कौन से अन्य नाम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें बच्चों, कहां से क्वेश्चन बनेगा, रंग रूप से यदि क्वेश्चन बनता है तो बच्चों ये मीडियम लार्ज रेंज की होती है, व्हाइट एंड ग्रे स्क्रीन की होती है। कैसा रंग होता है बच्चों इनका, व्हाइट और ग्रे स्क्रीन का रंग होता है, मटमैला रंग होता है। बच्चों यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई एवरेज फैट इनके दूध में कितना बसा पाया जाता है, तो बच्चों 4 पॉइंट, ठीक है, 8 के आसपास, या लगभग 5 पॉइंट के आसपास, 5% के आसपास में बसा इसमें पाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है भाई कितना % बसा पाया जाता है, तो आप 5% लगाएंगे। एक्यूरेट यदि वैल्यू पूछी जाए तो 4.88% के आसपास में इनके दूधों में क्या पाया जाता है बच्चों, बसा पाया जाता है। क्लियर हो गया क्या बच्चों? यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट्स करें और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे पहले बच्चों हमने लेक्चर नंबर 3 बनाया था, जिसमें हमने सारी ट्रिक के साथ में आपको सभी गायों के बारे में बताया था, ट्रिकी कि कौन सी आपकी दुधारू है, भारवाहक कौन सी है, डुअल पर्पज वाली कौन सी है, मिल्च वाली कौन सी है, और मीट पर्पज वाली कौन सी है। देसी विदेशी गायों की ट्रिक के साथ में हमने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे एंड लिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, एंड बटन पर लास्ट में, जब वीडियो के एंड में भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ में ऊपर मैं आपको सजेस्टेड वीडियो आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं।
बच्चों थारपारकर की और क्या खास बात है बच्चों, तो भाई थारपारकर जो होती लगभग कितना दूध देती प्रतिदिन, तो लगभग 10 लीटर के आसपास में प्रतिदिन इसका दूध होता है। 10 लीटर प्रतिदिन दूध दे सकती है बच्चों, याद रखेंगे। और हमारे जो भारत है उसमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है बच्चों मैक्सिमम, तो भाई ये देखने को मिलती है जैसलमेर में, राजस्थान में, जोधपुर, कच्छ, बाड़मेर में ये देखने को आपको मिलती। थारपारकर का जो उत्पत्ति स्थान है बच्चों वो बाड़मेर राजस्थान भी माना जाता है। क्या माना जाता है? बाड़मेर राजस्थान। यदि आपको ऑप्शन में यदि सिंध पाकिस्तान वाला ऑप्शन ना दिया जाए तो आपको क्या लगाना है बच्चों, यहाँ पर आप लगा सकते हैं बिल्कुल बाड़मेर राजस्थान लगा सकते हैं, याद रखेंगे। दे हैव 14 to 18 काल्व इन द देयर लाइफ स्पैन, मतलब बच्चों अपने जीवन काल में लगभग ये 14 बच्चों को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? एक गाय लगभग 14 से 18 बच्चों को जन्म दे सकती है। तो ये बच्चों हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको काफी पसंद आ रहे हैं। यदि बच्चों इसको एक बार रिवाइज करें शॉर्ट में तो क्या देख सकते हैं बच्चों, थारपारकर हमारी गाय का नाम है। अदर नेम होता है बच्चों व्हाइट सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी और मलानी। कैसा पर्पस है बच्चों? डुअल पर्पस है। यदि आप देखें बच्चों कैसा होता है, स्ट्रांग होती है, हार्डी होती, पावरफुल होती, शक्तिशाली, वेल अडाप्टेड होती टू द नेटिव क्लाइमेट कंडीशन, किसी भी कंडीशन में रह सकती है। ब्रीड साइज कैसा बच्चों? मीडियम रेंज की है, स्मॉल रेंज की है, मीडियम रेंज बोल सकते हो। किस रेंज की बच्चों? मीडियम रेंज की, मध्यम वर्गीय है देखने में। जो वजन होता है बच्चों बुल का वो लगभग 480 से 500 केजी के आसपास में होता है। काऊ का वजन लगभग 400 से 450 केजी के आसपास में होता है। सभी क्लाइमेट में रहना पसंद करती है, किसी भी जगह पर रह सकती है भारत में, ठंडी गर्मी सभी मौसम इसको पसंद है। जो कोट क्लाइमेट होता है मतलब उसका रंग कैसा होता है बच्चों? सफेद कलर का दिखाई देता है। हॉर्न होते हैं, आपने गाय के सींग देखा था अभी। मिल्क पर्पस से पाली जाती, बोले हाँ अच्छा खासा दूध देती है, हाई लेवल का दूध देती है, ठीक है। रियलिटी क्या है बच्चों इसकी? कॉमन है, हर जगह देखने को मिल जाएगी। प्लेस ऑफ ओरिजिन बच्चों पाकिस्तान या तो फिर इंडिया का राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर? बाड़मेर, याद रखेंगे बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके बाद में बच्चों कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, उस पर चर्चाएं कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइट लगभग बच्चों इनकी हाइट कितनी होती है? ऊंचाई, ये ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई होती है? 133 सेंटीमीटर के आसपास में होती है, और फीमेल की होती है 130 सेंटीमीटर के आसपास में। बॉडी लेंथ, बॉडी की पूरी लेंथ कितनी होती है बच्चों? लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये बॉडी की पूरी लंबाई है। और ये थी बच्चों इसकी हाइट। तो बच्चों ये वाला हो गया बच्चों आपका किसका? ये हो गया आपका ऊंचाई से हो गया, हाइट से हो गया, किससे हो गया आपका? ये ऊंचाई वाला हो गया आपका, मतलब ये हो गया आपका किससे? हाइट वाले ऑप्शन से हो गया। ये हो गया बच्चों आपका लेंथ वाले से हो गया। ये क्या हो गई उसकी? लेंथ हो गई, मतलब ये हो गई उसकी बच्चों की क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो लंबाई 142 सेंटीमीटर होती है मेल की, और फीमेल की होती है 132 सेंटीमीटर के आसपास में। अब ये ठीक है, हार्ड गर्थ पूछा जाता है बच्चों। हार्ड गर्थ क्या होता है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई यदि नापा जाए, यहाँ से अंदर से यदि एक रस्सा डाल दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है, मतलब जो हम लोग चेस्ट नापते हैं ना हमारी, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की क्या नापी जाती है? चेस्ट नापी जाती। ये वाले भाग को क्या करेंगे बच्चों? हम लोग पूरा नापेंगे, ठीक है। तो इस भाग को जो नापा जाता है, इस भाग को ही क्या कहते हैं बच्चों? हार्ड, ठीक है, गर्थ कहते हैं। वो 184 सेंटीमीटर की होती है, और गायों की 173 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। वेट पूछा जाए तो अभी आपको बता दिया मैंने, 480 के आसपास में वेट किसका होता है? मेल का, और 400 के आसपास में होता है फीमेल का, ठीक है। बर्थ वेट, जब बच्चे, ठीक है, बर्थ के समय जो वेट होता है वो लगभग ये 23 केजी के आसपास का होता है, और ये लगभग 22 केजी के आसपास का होता है। मतलब 23.1 केजी के आसपास का मेल और 22.4 केजी के आसपास का फीमेल का इसमें वेट होता है जन्म के समय, बर्थ के समय में। तो आई होप बच्चों ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे थारपारकर के बारे में। यदि बच्चों इससे पहले आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाकर देखिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और बच्चों यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से कोचिंग करना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस गूगल मीट एप्लीकेशन पर चल रही है। हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। 2 दिन की डेमो क्लासेस आपके लिए फ्री रहेंगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।